क्या अभी तक तुमको दिक्कत हो रहा है पेपर वन में, तो पेपर वन का सबसे बेस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप चैनल, यहीं पे सब कुछ आपको मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड का। यानी पूरे 10 यूनिट का जो कंटेंट है, थियोरी प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आपके PYQ, पूरे PYQ कराए जाएंगे। ये सारा आपको वन स्टॉप सोल्यूशन यहीं पे साइक स्कॉलर UGC नेट चैनल पे आपको पूरे वीडियोस, थियोरी के, प्रैक्टिकल के, सब कुछ एक साथ एक जगह और सिस्टमेटिक। कोई इसमें फालतू की वीडियोस नहीं आएंगी चैनल पे, कुछ भी नहीं आएगा, सिस्टमेटिक रहेगा, एक एक वीडियो सिस्टमेटिक। हर एक यूनिट का, जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 का एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसमें सारे वीडियोस आपके रहेंगे, उसमें आप एक एक करके लाइन से देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। और वैसे यूनिट 1 का फिर PYQ का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। ऐसे 10 यूनिट का सिस्टमेटिक कम्प्रहेंसिव कवरेज होगा पूरे UGC नेट पेपर 1 का। आज हम शुरू कर रहे हैं UGC नेट पेपर 1 में यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसमें हम हिंदी भी ऐड करें, यानी ये इंग्लिश में PPT है, ये PPT जो है इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे हिंदी में भी साथ में जोड़ें तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जैसा उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे। यह आपका यूनिट 1 का जो है, यूनिट 1 का ये सिलेबस है। सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट है टीचिंग। टीचिंग में उसके कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव है। इससे रिलेटेड जो है चैनल पे एक शॉर्ट्स भी है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको क्विक देखना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट्स। दूसरा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्ट लर्नर, उसके एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस। तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह होगा, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन। फोर्थ पॉइंट है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड क्या होता है, स्वयं प्रभा, मूक क्या होता है। इससे रिलेटेड भी शॉर्ट्स ऑलरेडी हैं चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पांचवा है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। सिक्स है इवेल्युएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन सिस्टम में क्या इनोवेशन हुए, नई नई चीज़ें, क्या टेक्नोलॉजी आई है इनोवेशन करने के लिए। तो यह आपका सिलेबस है यूनिट 1 का। लेकिन यह सिलेबस पूरा नहीं है। मतलब क्या कहने का है कि सिलेबस तो है ही, लेकिन कुछ सिलेबस PYQ से आते हैं। PYQ की कुछ थीम टॉपिक होते हैं। जैसे मैं जब आपको प्रैक्टिस करवा रहा था उसमें भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की कि थीम कैसे चूज करना है। तो सिलेबस प्लस PYQ, यह आपका कंप्लीट पिक्चर है कि किस तरीके के टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। अब देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है, टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स काम है, मजाक तो है नहीं पढ़ाना, ठीक। प्लान एक्टिविटी है, आपको पूरा प्लानिंग करना होता है कि मैं क्लास में घुसने से पहले, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें मैं पहले PPT बनाऊंगा, फिर बाकी चीज़ें प्रोसेस करूँगा, कंटेंट फाइनलाइज करूँगा, और क्या क्या मुझे एग्जाम्पल देने, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में बैक आउट ऑफ माइंड चलते रहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग जो है ना पर्पसफुल होना चाहिए कि आपका पर्पज क्या है। यानी कि जैसे मैं अभी यूनिट 1 का जो टॉपिक है 1, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं यूनिट 1 के टॉपिक 1 को कितने अच्छे तरीके से डायरेक्टेड वे में आपको पूरे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूँ। तो ये पर्पसफुल मैनेजमेंट हो गया मेरा। स्किलफुल एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है कुछ मेरा, और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं जो पढ़ाने के, कि क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल बीच में देना चाहिए, थोड़ा सा इजी वे में सिखाना चाहिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे हमारी लर्निंग फैसिलिटेट हो, ठीक। तो स्किलफुल एप्लीकेशन हो गया। गोल ओरिएंटेड, अब अगर टीचिंग में मैं आऊँ, कुछ भी पढ़ाऊँ, कोई गोल नहीं है कि मुझे कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है और क्या एग्जाम्पल देना है, डाउट कब क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्लान प्रोसेस है ये, टीचिंग एक प्लान प्रोसेस है जिसमें हम अचीव करते हैं प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल गोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब द इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फोकसिंग ऑन आउटपुट रेदर देन प्रोसेस इटसेल्फ। यानी क्या प्रोसेस है टीचिंग का, इस पे ध्यान नहीं देता है, बेसिकली आउटपुट पे देता है कि बच्चा सीखा या नहीं। जब उसके जब उसको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो क्या आंसर दे पाता है कि नहीं, क्या वो लिख पाता है कि नहीं, उसको समझ में आया है कि नहीं। तो जो अच्छी टीचिंग होती है ना, जो अच्छी टीचिंग होती है वो ऑलवेज स्पेसिफिक, हमेशा स्पेसिफिक होती है,
आउटकम बेस होती है कि आउटकम क्या निकल रहा है, और मेजरेबल होता है यानी टेस्ट देने पे मेजर करके पता चल जाए कि हाँ भाई इसने सीखा या नहीं सीखा है। बट इन जनरल सेंस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स हेल्पिंग स्टूडेंट बिकम मोर बेटर थिंकर। मैं बोल रहा हूँ ना, अपनी भाषा में वो क्या कॉन्सेप्ट को लिख पा रहा ही नहीं, जब तक वो थिंक नहीं करेगा तो लिखेगा कैसे। बेटर थिंकर, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, helping learner adjust their perception to reality to attain harmony between internal and external experiences। अब जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लासिफाई करती हैं टू मेजर सिस्टम में। पहला है ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, एक ब्लूम टेक्सोनॉमी हो गया, ठीक। उसके बाद एक नेक्स्ट है गैग्न-ब्रिज क्लासिफिकेशन। पहले हम देख लेते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कहना हो पेपर 1 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा जो मॉडल है या थियरी हम कह सकते हैं, वह है ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 डोमेन है। पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसमें हम इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, थिंकिंग एंड नॉलेज डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। लेकिन जो अफेक्टिव डोमेन होता है उसमें हम इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। और थर्ड साइकोमोटर डोमेन, इसमें हम एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल एंड मोटर स्किल्स पे ध्यान देते हैं कि वह टेक्निकल और मोटर स्किल को कैसे एक्वायर करता है इस पे। तो यह 3 डोमेन है। और दूसरी चीज़, हमको इसमें पीएचडी नहीं करना है कि हम हर एक थियरी में पीएचडी करने जाएं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हम आपको यहाँ ज्ञानी बाबा नहीं बनाने आए हैं, बस आपको जो पीवाईक्यू है वह आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो आगे आने वाले आपके पेपर में क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर पाएँ, और उसको सॉल्व कर पाएंगे यह कीवर्ड्स को आप पकड़ पकड़ के। अब हम कॉग्निटिव डोमेन्स को अच्छे से एक पिरामिडिकल शेप में देख लेते हैं। इसमें सबसे नीचे आता है नॉलेज, फिर आता है कॉम्प्रहेंशन, फिर आता है एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अब देखो, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, सॉल्यूशन बता दूं। यह आपको रटना ही पड़ेगा, कोई आपको बात नहीं बताएगा, पर आपको रटना ही पड़ेगा ही। आपको एक एक चीज़ रटना पड़ेगा कि भाई पहले नॉलेज आएगा, फिर कॉम्प्रहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन। ये आप ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं। हालांकि ये मैं पीपीटी जो है पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है यह एक्शन बेस्ड है, यानी मोटर स्किल्स, जैसे हमने अभी कीवर्ड्स एक आपको दिया, मोटर स्किल्स। इसमें सबसे पहले है परसेप्शन, फिर सेट, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर, यानी जो आप एक्सटर्नल बिहेवियर दिखाते हो, ठीक, उसे ओवर्ट बिहेवियर बोलते हैं, ठीक। और कोवर्ट बिहेवियर जो होता है वो इंटरनल होता है। उसके बाद एडॉप्टेशन, उसके बाद ओरिजिनेशन। अब इसको भी आपको रटना पड़ेगा, तो आप कीवर्ड बना सकते हैं परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, उसके बाद एडॉप्टेशन, उसके बाद ओरिजिनेशन। आप ऐसे याद कर सकते, इसे रटना ही पड़ेगा। आप दीवार में चिपका लीजिए, आप टेबल पे चिपका लीजिए, कहीं भी आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इसका। और इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा आपको कहानियाँ नहीं जाननी है अंदर क्या है क्या नहीं है, बस ऐसे कीवर्ड्स याद रखिए, इसे रटिए शॉर्ट फॉर्म में। आपको इसमें से इस यूनिट के 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको रट के बहुत ज़्यादा इसमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन, ये इमोशन बेस है। इसमें आता है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। तो इसमें आप ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि पहले रिसीविंग है, फिर रिस्पॉन्डिंग है RR, V, फिर O, फिर C, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग। आप ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं और बार बार इसे रिवाइज करिए। डेली मॉर्निंग में आप हैबिट बना लीजिए कि हम 20 मिनट में डेली अपने नोट्स से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसे रिवाइज करेंगे। ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, सिंपल से, कोई आपकी बात नहीं बताएगा। सब लोग सोचेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट 50 वीडियो, 40 मिनट का वीडियो देखने से अच्छा है कि आप 10 मिनट 20 मिनट में आप जो बुक रीड करके, नोट्स रीड करके दोबारा उसे कर लें। और जैसे ये मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ आज, आप सिंपल सा इसे दोबारा आप अपने नोट्स से ही रिवाइज करिए, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बोलने वाला। अब देखते हैं गैग्न-ब्रिज क्लासिफिकेशन। ये जो इनका क्लासिफिकेशन है वो 5 स्पेसिफिक टाइप में डिवाइड करता है इसके ऑब्जेक्टिव को। पहला है इंटेलेक्चुअल स्किल, दूसरा है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, तीसरा है वर्बल इंफॉर्मेशन, चौथा है मोटर स्किल, पांचवा है एटीट्यूड्स। अब ये 5 स्पेसिफिक
टाइप्स हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल डील करता है इन्वायरमेंट्स और कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज क्या होता है कि मेथड और टेक्निक ऐसे इंडिविजुअल कौन सा यूज करता है फॉर हिज और हर ओन लर्निंग, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक। वर्बल इंफॉर्मेशन रिफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर। मोटर स्किल्स क्या होता है? फिजिकल मोशन, ठीक, मसल्स वर्क इन टेंडन, नर्व सिस्टम, ब्रेन। एटीट्यूड रिफर्स टू इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल दैट इन्फ्लुएंस देयर चॉइस एंड एक्शन, यानी जो इंटरनल ओरिएंटेशन होता है इंडिविजुअल का, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करता है कौन? एटीट्यूड। अब हमने क्या किया है कि इन दोनों चीज़ों को जो है एक टेबल में इस्टेब्लिश कर दिया है, जिससे आपको जो है रिवीजन के लिए हो जाएगा। आपका रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन आपको रट गया होगा, इतनी बार मैंने बोल दिया, आपको रट जाना चाहिए, यही रट जाना चाहिए आपको, नहीं कि बाद में जाके एक दो बार रिवीजन कर लें, लेकिन ज़्यादा नहीं, यही रट जाना चाहिए। साइकोमोटर डोमेन, मैप डायरेक्टली टू मोटर स्किल, मैप डायरेक्टली टू एटीट्यूड क्या है? अफेक्टिव डोमेन, मैप डायरेक्टली टू वर्बल इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, इंडिविजुअल स्किल, ये सारी चीज़ें, तीन चीज़ें आ जाएगा कॉग्निटिव डोमेन में। कभी कभी ऐसे इंटर रिलेट करके भी पूछ लेता है। चलिए अब देख लेते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में पहला लेवल है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल है वो हर्बर्ट ने दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जो मेमोरी लेवल है वो सबसे नीचे, सबसे बेसिक है। प्राइमरी गोल इसका क्या होता है? रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन, रटो, एक एक फैक्ट को रटो, ये सिखाया जाता है, टीचर ये सिखाता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है, यानी स्टूडेंट लर्न टू ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स व्हाट दे हैव मेमोराइज व्हेन प्रॉम्प्टेड, यानी जैसे बोला जाएगा चलो पढ़ा सुनाओ, चलो टेबल सुनाओ, फटाफट फटाफट, दो दो 4 2 3 6, लेकिन बीच से पूछ लोगे तो नहीं याद आएगा। तो दैट इज मेमोरी लेवल प्रोसेसिंग, यानी कि रोट लर्निंग। ओके। टीचर इज अथॉरिटेटिव, यानी अथॉरिटेरियन माइंडसेट का होगा, भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, तुम्हारा नहीं सुना जाएगा, जो बोल रहा हूँ उसको रटो तुम। ठीक। स्टेज सेटर होता है वह। इंटायर पैसिव होता है, एब्जॉर्ब द डिफिनिट एंड स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। और मेथड ऑफ इवेल्युएशन होता है ड्रिल, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, यानी प्रैक्टिस और रिवीजन के बेसिस पे आपको उसे रटाया जाता है। इसमें मेमोरी की पावर को देखा जाता है कि कितना कोई रट पाता है, कितना मेमोरी कैपेसिटी है उसका। इसमें पावर ऑफ मेमोरी देखा जाता है, ये देखा जाता है कौन कितना कंटेंट जो है रट सकता है। और इसका इवेल्युएशन जो है ओरल टेस्ट होता है जनरली, रिटन इससे भी हो जाता है, रिकॉल और रिकॉग्निशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो साइकोलॉजिकल बेसिस है वह यंग चिल्ड्रेन जो होते हैं उनके अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज में, और यह रिलेटेड है पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में। हालांकि यह रिफ्लेक्शन इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और या फिर एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस नहीं इनसे उम्मीद कर सकते हैं, जो रटाया जाता है वही वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो यह आपका मेमोरी लेवल हो गया, सबसे निचला स्तर। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मॉरिसन्स ने दिया है इसे, ए मेमोरी प्लस इंसाइट, यानी थोड़ा मेमोरी पे ध्यान दिया जाएगा पर थोड़ा इंसाइट यानी इंटरनल रिफ्लेक्सेस पे भी ध्यान दिया जाएगा। बियॉन्ड सिंपल रिकॉल नहीं होगा। ट्रू मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको जो रटाया जा रहा है वही आप आंसर दें, लेकिन अगर इसमें क्या होता है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया तो अगर आपको अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी उसका जवाब देने में आप काफ़ी सहज होंगे। इसमें स्टूडेंट्स को जो है जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल और फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को समझने में काफ़ी आसानी होता है, उसे उनको सिखाया जाता है इसमें। ठीक। इसमें क्लासरूम डायनेमिक्स क्या होता है, इसमें लर्नर जो है ज़्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू मेमोरी लेवल। फिर मेथड ऑफ इवेल्युएशन में लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन होता है, यानी कि इसमें इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग सिखाया जाता है। एग्जाम्पलीफिकेशन होता है यूजुअली एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक, क्लैरिफाई किया जाता है पॉइंट्स को। इवेल्युएशन ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होता है, और यस्से और ऑब्जेक्टिव टाइप बोथ तरीके के क्वेश्चंस को यूटिलाइज किया जाता है इनकी इवेल्युएशन में। थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट्स ने दिया है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है। मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें सबसे ज़्यादा थॉटफुल यानी क्रिएटिव होगा, काफ़ी इंसाइटफुल होगा, मेमोरी भी होगा, सब कुछ होगा इसमें। ठीक। गोल क्या होता है इसका? डेवलप ओरिजिनल क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि स्टूडेंट जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्लासरूम डायनामिक्स हाईली ओपन, इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक होता है। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्टिव, स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है वो एक्टिव रहेंगे, इमेजिनेटिव रहेंगे और इनोवेटिव रहेंगे। अगर वो एक्टिव रहेंगे, इमेजिनेटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे तभी वो क्रिएटिव हो पाएंगे। इसलिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। मेथड एंड इवेल्युएशन, स्टूडेंट आर प्रेजेंटेड विथ रियल प्रॉब्लम सिचुएशन। यहाँ पे इवेल्युएशन जो है ना, ऐसे नहीं होता कि हम कोई एग्जांपल दें, ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन में आपको दिया जाएगा, आपको भेजा जाएगा, उसको सॉल्यूशन आपको फाइंड करना रहेगा।
और इवैल्यूएशन सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज पे फोकस नहीं रहेगा, रियल लाइफ सिचुएशन पे रहेगा। लेकिन इसमें एटीट्यूड, बिलीफ और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट को चेक करने के लिए एसे टाइप मेथड जो लिखने वाला होता है उसका भी यूज कर सकते हैं या किया जाता है। यह स्लाइड आपके रिवीजन के लिए है। आपको एक पेज में इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी इस पेज में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आपके एग्ज़ाम जो है 10 दिन 1 हफ्ते हो उसके लिए। मैंने आपको बताया सबसे नीचे क्या होता है, मेमोरी लेवल। ठीक, मेमोरी लेवल मेमोराइजेशन पे फोकस करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मोरिसन, मेमोरी प्लस इंसाइट। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट्स, हाईएस्ट फॉर्म होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इंडिपेंडेंटली। और बाकी चीज़ इसमें दिया गया है जिसे आप रिवीजन कर सकते हैं। प्राइमरी मेथड इसमें तीनों में दिया गया है। इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक चीज़ रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये दोनों स्लाइड नहीं भी करते हैं, अगर सिर्फ ये आप माइंड मैप कर लेते हैं, फिर भी आपका कीवर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ये आपके रिवीजन के लिए वाला स्लाइड है। यह एक स्लाइड और है, ये आपका क्विक स्लाइड है जिसमें आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल का जो है क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम से तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे। ये इसको आप 2 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक, और इसके बाहर कहीं बना देंगे लंदन से क्वेश्चन ना, तो वो भी कोई नहीं कर पाएगा। ठीक, तो जो बेसिक मिनिमम है उसको आप कर लीजिए और हम पूरा कराएंगे 10 यूनिट। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जिसमें पहला आर्ट एंड साइंस, यानी एक टीचर एक यूनिक एक तरीके का ब्लेंड होना चाहिए। ब्लेंड यानी मिक्स होना चाहिए, किसका, साइंटिफिक प्रिंसिपल उनके पास हो, वो साइंटिफिकली सोच सकें, लॉजिकली, रैशनली, और आर्टिस्टिक एप्लीकेशन भी हो। साइंस बिना आर्ट के कुछ नहीं है और आर्ट बिना साइंस के कुछ नहीं है, तो दोनों का एक ब्लेंड होना चाहिए एक टीचर के अंदर। सेकेंड है डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस। एक जो टीचिंग होता है, टीचिंग डायनेमिक होना चाहिए, यानी वो टीचर, लर्नर और करिकुलम जो सोशल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब करिकुलम, सिलेबस, उसका एक ब्लेंड होना चाहिए, पूरे डायनेमिक्स को कंप्लीट करे। टीचिंग किसी वैक्यूम एक कमरे में नहीं हो सकता या वैक्यूम में नहीं हो सकता, आइसोलेशन में नहीं हो सकता। वह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है लाइक ए रिवर। सो टीचिंग इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस। एंड थर्ड इज इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल, यानी टीचिंग कोई बहुत आसान काम नहीं है, इसमें आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है। लॉन्ग पीरियड स्टडी एंड ट्रेनिंग which grant practitioner a higher degree of autonomy in area like curriculum development, instructional method and evaluation criteria। यानी कि आपका करिकुलम क्या होगा, कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, किस मेथड, पेडागोजी क्या होगा, इवेल्युएशन क्या होगा, कैसे हम मेजर करेंगे कि बच्चा सीखा नहीं। ये काफ़ी प्रोफेशनल तरीका है, काफ़ी एक प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं, कोई भी इसको नहीं कर सकता है। सो जो टीचिंग है वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, काफ़ी एक इंटेलेक्चुअल चीज़ है और काफ़ी प्रोफेशनल भी है। एंड फोर्थ इज विजुअलाइजिंग बिहेवियरल चेंज। देखिए टीचिंग का बिहेवियरल चेंज से लेना देना तो है, क्योंकि लर्निंग तभी होगा जब आपका रिलेटिवली परमानेंट चेंज होगा। तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज द गोल ऑफ टीचिंग एक्चुअली। सो द डिजायर्ड चेंज अक्रॉस 3 मेन एरिया, और 3 मेन एरिया क्या है जिसमें चेंज होना चाहिए। कॉग्निटिव डोमेन, यानी एक्वायरिंग नॉलेज, उसका कॉग्निशन, ब्रेन, उसमें इंफॉर्मेशन आना चाहिए भाई। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन, यानी उसके फिजिकल स्किल्स में डेवलपिंग फिजिकल स्किल, यानी उसका जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा है, उसको कैसे वो साइकोमोटर डोमेन्स में भी कन्वर्ट करता है, यानी अपने बिहेवियर में, अपने एटिकेट्स में, ठीक, सिविक सेंस में। उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन, चेंजिंग एटीट्यूड एंड वैल्यू। अब देखिए जो एटीट्यूड है और वैल्यू है, इस पे भी प्रभाव पड़ना चाहिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का। यानी कि अगर आपके पास नॉलेज या ज्ञान प्राप्ति हो रहा है, कॉग्निटिव डोमेन आपका अच्छा है, साइकोमोटर डोमेन अच्छा है, लेकिन अफेक्टिव डोमेन अच्छा नहीं है, तो आपका इमोशनल कोशेंट जो है कम रहेगा। यानी आपको एम्पैथी नहीं दिखा पाओगे किसी को, आपके अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं रहेगा कि किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, और आपका एटीट्यूड क्या रहेगा, कोई सीरियस चीज़ें उसमें भी आप हंसेंगे नहीं। ठीक, तो ये तीनों जो डोमेन है, दैट इज कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव, ये तीनों डोमेन्स में जो डेवलपमेंट है वह है टीचिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सोशल सर्विस, ट्रेडिशनली देखा जाए ना तो टीचिंग जो है एक सोशल एक्ट के रूप में देखा जाता था। लोग टीचिंग को सोशल सर्विस के रूप में देखते थे, ना कि कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। हालांकि अब कोचिंग इंस्टीट्यूट और बाकी चीज़ों की वजह से काफ़ी है जो है बिजनेस ओरिएंटेड, कॉर्पोरेटाइज, कैपिटलाइज हो गया है, लेकिन ऐसे ट्रेडिशनली नहीं था, इसको सोशल सर्विस के रूप में देखा जाता था। हालांकि रियलिटी अब चेंज है। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अगर कोई टीचर है वह पढ़ाना चाहता है, पढ़ाना शुरू कर रहा है, तो उसकी बेसिक टीचिंग क्या होना चाहिए। आप खुद भी इसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। पहली बात, उसके पास रिसोर्स होना चाहिए और टेक्नोलॉजी होना चाहिए।
आजकल डिजिटल बोर्ड एक कॉमन चीज़ हो गया है एजुकेशन में। तो बेसिक टेक्नोलॉजी तो होना ही चाहिए और रिसोर्स भी होना चाहिए उसके पास। उसके बाद है टीचर कॉम्पिटेंस, उसके खुद के पास भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कैसे एग्जाम्पल दोगे, कैसे आप पढ़ा पाओगे, कैसे आप कोरिलेट कर पाओगे दो थियरीज को। तो टीचर का कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको भी पढ़ करके नोट्स बना सकते हैं, इसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और टीचर के अंदर खुद में कॉम्पिटेंस होना चाहिए। यह रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव टीचिंग का, इफेक्टिव टीचिंग का। यहाँ पे आपका जो टॉपिक 1 है, टॉपिक 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। बाकी कुछ एडिशनल टॉपिक रहेंगे तो हम उसको शॉर्ट्स में या फिर एक छोटा सा वीडियो बना के इस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। यह नहीं कि अगर मैं इसमें जितना क्लास करा रहा हूँ उतने ही क्लासेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने क्या कंप्लीट किया है आपको दिखा दें। आज हमने टॉपिक 1 टीचिंग में कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया, लेवल ऑफ टीचिंग कंप्लीट किया, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट किया और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या ये कंप्लीट किया। लगभग 5 वीडियोज अभी और आएंगे। 5 वीडियो के प्लस इसमें हम कुछ एडिशनल मिसलेनियस टॉपिक भी कराएंगे जो कि डायरेक्ट सिलेबस में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन वह PYQ के वजह से उसमें दिखता है कि हाँ ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, वो भी किया जाएगा। तो आपका 10 यूनिट पूरा कंप्लीट किया जाएगा, थ्योरी प्लस PYQ कॉम्प्रहेंसिवली क्लियर किया जाएगा, एक एक चीज़ आपका क्लियर किया जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो और आगे वीडियो जैसे बनाते रहने के लिए। और अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिए और रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। रिप्लाई नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले आपके जो डाउट्स होंगे उसके स्क्रीनशॉट के साथ उसको हम क्लियर कर देंगे।